हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस चैनल। देखो, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल फॉर्मूलाज एंड लॉजिकल फॉर्मूलाज में भी हम पढ़ेंगे एंड और इफ। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं। एंड मतलब एंड फॉर्मूला है, ठीक है एक। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर कुछ मेरे पास मार्क्स लिखे हुए हैं मैंने, ठीक है, रैंडम मार्क्स लिखे हुए हैं, डजंट मैटर कि वो किस बच्चे के हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर मैं देखूँ कि ये मार्क्स क्या हम कह सकते हैं कि 25 से अबव हैं, तो हम ठीक है, इक्वल टू हम करते हैं, इस मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे एंड हम यहाँ पर लगाएँगे एक अपना ऑपरेटर, ठीक है? ये रहा ऑपरेटर। अगर ये 25 से ऊपर हैं और अगर मैं इसको इतना ही छोड़ के एंटर करता हूँ, तो क्या होगा? देखो, एंटर करा तो ये मुझे दे रहा है फॉल्स, यानी कि ये 25 से ऊपर नहीं है। उसके बाद 99 25 से ऊपर है, यानी कि ये हमको वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स में दे रहा है, ठीक है? ओके। अब देखो, यहाँ पर एक मतलब समझो कि कंप्यूटर की भाषा में या फिर हम बोल सकते हैं मैथ्स में ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है 0। अब देखो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं ट्रू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ कि हमको पता है कि ट्रू की वैल्यू मतलब ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अगर मैं ट्रू की 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैंने 100 को चूज़ करा, मल्टीप्लाई करेंगे हम ट्रू के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 100। नीचे भी अगर मैं इसको पॉपुलेट करता हूँ, तो हमारे पास आता है 0, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू होती है 0 एंड 0 को अगर हम किसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मिलता है 0 अंडा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डेटा पे। देखो, हमारे पास कुछ नेम है, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी एंड एक्सपीरियंस उन लोगों का। डिपार्टमेंट का कॉलम इतना बड़ा क्यों हो गया? अच्छा, इसमें नीचे मैंने और डेटा डाला हुआ है। देखो, अब यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि किन-किन व्यक्तियों के, फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, चेक इफ ऐज इज़ ग्रेटर देन 25 एंड सैलरी इज़ ग्रेटर देन 30,000। अब देखो, एंड एक ऐसा फ़ॉर्मूला है जो तुमको ट्रू फॉल्स देता है एंड और फंक्शन भी तुमको ट्रू फॉल्स देता है। अब यहाँ पर है क्या कि जो एंड होता है वो उसके अंदर तुम जितने भी लॉजिकल टेस्ट डालोगे, ठीक है? जितने भी कंडीशंस डालोगे, वो उन सबको देखेगा। अगर सारी की सारी ट्रू होती हैं, तो वो तभी तुम्हें ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पर और के साथ उल्टा है, और के अंदर तुम कितनी भी कंडीशंस डालो, अगर एक भी कंडीशंस ट्रू हो जाती है, तो वो तुम्हें ट्रू देगा। देखो, हम इस तरह से समझ सकते हैं। एंड मैंने लिखा, लॉजिकल टेस्ट फर्स्ट डालता हूँ कि अगर एज जो है वो 25 से अबव हो जाती है, तो एज मैंने सेलेक्ट करा। एज अगर एज अगर 25 से अबव होती है, तो हम करते हैं एज इज़ इक्वल टू 25, कॉमा करते हैं, लॉजिकल टेस्ट 2 है हमारे पास कि अगर सैलरी किसी व्यक्ति की ज़्यादा हो जाती है कितने से, हमारे पास है 30,000। ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो गेस यहाँ पर देखो, ठीक है, अरे यार शिट, ये क्या, अच्छा हाँ ठीक है, हमारा फॉर्मूला तो लग गया ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास आया फॉल्स। नीचे तक इसको एक बार पॉपुलेट करते हैं, फिर समझते हैं। अब देखो, पहले वाले में हमारे पास आया फॉल्स, यानी कि एज जो है हमारे पास वो 25 से कम है, तो ठीक है, डेफ़िनेटली फ़ॉल्स आएगा। अगले में देखो, इसमें ट्रू आ गया। इसमें ट्रू क्यों आया? क्योंकि दोनों कंडीशंस इसमें ऊपर होनी चाहिए। अगले में देखते हैं, इसमें फ़ॉल्स आया। देखो, सैलरी तो 30,000 से अबव है, लेकिन यहाँ पर एज क्या हो गई, 25 से कम हो गई, तो इसने यहाँ पर हमको फ़ॉल्स दे दिया। यानी कि समझो, एंड के अंदर हमारे जितने भी कंडीशंस हम देते हैं वो सारे ट्रू होते हैं, तभी हमें ट्रू मिलता है। अब देखो, एक बार ये हमने क्या समझा, ये हमने एंड के लिए समझा, ठीक है? यहाँ पर हम लेते हैं और के लिए। नीचे चलते हैं एंड यहाँ पर अब मैं हमारे पास अगला यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चेक इफ पर्सन वर्क्स इन आईटी और फाइनेंस। यानी कि हमें देखना है कि वो व्यक्ति आईटी में काम करता है या फाइनेंस में, इनमें से किसी में भी काम करता होगा, तो और फंक्शन हमको ट्रू देगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा और लॉजिकल टेस्ट है हमारे पास कि यदि व्यक्ति जो है वो ये हो जाता है इक्वल टू किसके, आईटी के, ठीक है, कॉमा करते हैं। लॉजिकल टेस्ट 2 है कि यदि यही व्यक्ति जो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है हमारे पास फाइनेंस में, फाइनेंस, कॉमा करते हैं, ब्रैकेट बंद, एंटर करते हैं, तो हमारे पास आ गया फॉल्स, क्योंकि ना तो ये व्यक्ति आईटी में है और ना ही फाइनेंस में है। नीचे तक पॉपुलेट करते हैं, तो सारे आंसर्स आ गए। बट यहाँ पर तुम हो सकते हो एक बार के लिए कन्फ्यूज़ कि यहाँ पर तो एक ही हमने कॉलम का डेटा लिया है, तो इसको हम गोली मारो, भाड़ में जाइए। हम अगला यूज़ करते हैं। इसी में हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, और में मैं यही वाली कंडीशन अगर तुम्हें दिखाऊँ, ठीक है, फर्स्ट वाली, तो हमने लिखा और, टाइप करते हैं। लॉजिकल टेस्ट 1 है कि अगर हमारे किसी भी व्यक्ति की एज जो है वो ग्रेटर देन हो जाती है 25 के, ठीक है? कॉमा करते हैं। लॉजिकल टेस्ट 2 है हमारे पास कि अगर इसकी सैलरी ग्रेटर देन हो जाती है किसके, 30,000 के, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ, तो हमारे पास आ गया फॉल्स। एक बार इसको नीचे तक पॉपुलेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या,
एंड ने देखो हमने दोनों के अंदर कंडीशंस वही डाली है कि एज जो है वो 25 से अबव एंड सैलरी जो है सॉरी हाँ, एज जो है वो 25 से अबव और सैलरी 30 से अबव। तो और के केस में क्या हुआ, कुछ बदल गए। जैसे कि देखो यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है, तो फॉल्स है। इसने क्या करा, एंड जो है वो दोनों को देखेगा, ठीक है, दोनों में से अगर एक भी गलत हुआ तो ये हमको फॉल्स दे देगा। अब यहाँ पे तो दोनों ही गलत हो गए, बट यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में अपवाद है, ठीक है, यानी कि अलग-अलग बात कह रहे हैं। एंड ने क्या करा, एंड ने देखा कि सैलरी तो भले 30,000 से ऊपर है, बट बंदे की एज तो जो है वो 25 से कम है। लेकिन वहीं पर और ने क्या करा, और ने देखा कि सैलरी 30,000 से ऊपर है, गोली मारो कि एज भले हो ना हो, हमको एक तो मिल गया ना जो कि सैलरी ऊपर है, तो इसने ट्रू दे दिया। अब देखो यहाँ पर एंड और दोनों के केस में हमको ट्रू एंड फॉल्स मिल रहा है। अगर हमको यहाँ पर कुछ और चाहिए तो इसके आगे हम लगा देते हैं इफ फंक्शन अपना। इफ फंक्शन अभी जस्ट मैंने तुम्हें बताया, तो उसमें इफ में क्या करते हैं हम, इफ में एक कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये लिख देना। तो हम यहाँ पर वही करेंगे, टैप करता हूँ देखो, तो इफ के अंदर जो लॉजिकल टेस्ट है उसमें मैंने एंड फॉर्मूले को भर दिया, ठीक है? कॉमा करते हैं और अगर ये बात ट्रू हो जाती है तो क्योंकि हमको एंड फॉर्मूला ट्रू या फॉल्स ही तो देगा ना, ये बात ट्रू हो जाती है तो इसको हम कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें हम लिख देते हैं यार गुड लिख देते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों लिख रहा हूँ मैं, पर हाँ, उसके बाद अगर वैल्यू इफ फॉल्स में हम क्या करते हैं, बैड लिख देते हैं। कोनो दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर करता हूँ तो अब मेरे पास आ गया बैड। नीचे तक पॉपुलेट करते हैं तो देखो जहाँ पर ट्रू था वहाँ पर गुड लिखा हुआ आ गया, जहाँ पर फॉल्स था वहाँ पर बैड लिखा हुआ आ गया। वही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, इफ फॉर्मूला लगाते हैं, लॉजिकल टेस्ट में हमारा और फॉर्मूला क्या करेगा, हमको ट्रू या फॉल्स लेगा। और अगर बात ट्रू होती है तो हमको लिख के दे देना गुड, कॉमा करते हैं, और अगर फॉल्स होती है तो हमको लिख के दे देना बैड। इसको भी ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करते हैं तो आ गया बैड, ठीक है? नीचे तक पॉपुलेट करते हैं तो सारे तुम्हें पता है, इसमें पहले वाले में फॉल्स आ रहा था तो बैड आ गया, नीचे जितने में थे उनमें ट्रू आ रहा था तो गुड आ गया। आई होप तुम समझ गए होंगे, बहुत डीपली मैंने तुमको कॉन्सेप्ट के अंदर घुसाया। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखो सिंपल है, मैंने वही क्वेश्चंस जो तुमको कराने थे वो एक्चुअली मैंने यहीं पर करा दिए। तो कोई बात नहीं, ठीक है, तुम एक बार इनको दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, कर लोगे अच्छे से। बाकी यार तुम इंटरनेट यूज़ कर रहे हो तो चैट जीपीटी ज़िंदाबाद, या फिर कोई और जो एआई है उनसे भी तुम काम ले सकते हो। उनसे बोलना कि हमको एंड और इफ के बेस पे क्वेश्चंस दे दो, डेटा के साथ दे देंगे। तो आज की ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ इनसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।